जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवताओं की। जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। देई पान पूजे जनक रामा। दर्शतु सहित समाज सिया रामा। जनवासन गबने मुदित रामा। सकल भूप सरताज सिया रामा। फिर पान देकर जनक जी ने समा सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित नूतन मंगलपुर माही। निमिषि सरस दिन जामिनी जाहि। बड़े भोर भूपति मनि जागे। जाचक गुण गण गवन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़ी सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बधुन समेता। किम कहीं जात मोदु मन जेता। प्रातः क्रिया करी के गुरु पाहि। महाप्रमोद प्रेम मन माहि। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। फिर प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करे प्रणाम पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमहु जनु बोरी। तुमरी कृपा सुनौ मुनि राजा। भयो आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी से बोले, हे महाराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए गुसाई। देव हो धेनु सब भांति बनाए। सुनि गुर करै मही पल बढ़ाई। पुनि पटाए मुनि बंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की पढ़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। बाम देव बहु अरु देव ऋषि रामा। वाल्मीकि जाबालि सिया रामा। आय मुनि बरन करतब रामा। कौशल्यादि तपस्या सिया रामा। तब वामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि जवाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी शिष्ट मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबय नप कीने। पूजे सप्रेम परासन दीने। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई। काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छी स्वभाव वाली सुहावनी थी। सब विधि सकल अंकित कीनी। मुदित मही देवन दीनी। करत विनय बहु भांति बहु नर नुआ। लायो आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष मही सुमनंदा। लिए बुलाए बोले जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए चंदा। दिए बुझाए रोचक रवि कुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको रुचि पुष्प का सोना वस्त्र मणि घोड़ा और हाथी और रथ सूरकुल को आनंद करने वाले दशरथ जी ने दिए। चढ़े पड़त गावन गुण गाथा। जय 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 दिन कल कुल नाथा। ये विधि राम बाहु छाहु। सकै न बैन सस मुख जाहु। सब गुणवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख से शेष जी और उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशल चरण रामा। शीशु नाई कहाँ राव सिया रामा। यह सब सुख मुनि राज तब रामा। नप कटाक्ष पाऊ सिया रामा।
बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आप ही की कृपा कटक्ष प्रसाद है। जनक सनेहशील कर तो तेन सब बात सा विभूति धनोटि प्रदापद पति मांगा साके न जान को सहत अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक के स्नेह शील करनी और ईश्वर की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, तब जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई दिन प्रीति सहस भांति पहुनाय। नित नव नगर आनंद उचाहो दशरथ गबन सो न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति जनु सनह रजु बधे बाराती। कौशिक संतान तब जाई कहाँ कहा विदय न पन समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और संतानंद जी जाकर राजा जनक जी को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु जद बिछाणी न कहु सनेहु। भले नाथ कहा सचिव बुलाए कहीं जय जीव शिष तीन पाए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो भी दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवध नाथ चाहत चलन रामा भीतर करो जनौ सिया रामा। भय प्रेम बस सजब सुनि रामा विप्र सभा सबद्राव सिया रामा। जनक जी ने कहा, अयोध्या नरेश चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासिन मुनि चलय बराता बूझत सकल परस्पर बाता। सत्य गमनु सुनि सब बिलखाणे मनऊ साज सरसज सकुचाणे। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब भी व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जहाँ न सत्य है यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुचा गए हों। जहाँ तहाँ आबत बसे बराती तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विधि भांति में बा पकवाना भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ तहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो खानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसन अपार आहारा पटाई जनक अनेक सुरसारा। तुरंग लाक रथ सहज पसीसा सकल लवारे न कह ऋषिसा। अनिगित बैलों और कहरों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर शैया भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नक्श शिखा तक सजे हुए। मत सहस 10 सिंधु साजे देन देख दस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भारी भरी जाना मही पर देनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते। गाड़ियों में भर भर कर सोना और वस्त्र और रत्न और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दही अमित न सकई कहीं राम दीन विदय बहु सिया राम। अजो अब लोकत लोकपति राम लोक संपदा थोड़ी सिया राम। जनक जी ने फिर से अपने में दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। साधु समाजो वही बाती बनाई जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बारात सुनत तब रानी बिकल मणि गण जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी है सुनते ही सब रानियां ऐसी बिकल हो गई मानो थोड़े जल से मछलियां छटपट रही हूँ। पुनि पुनि सिया गोद करे ले देही सुसका बनु देही। हो संतन प्यारी प्यारी चित वही बत हसी हमारी।
वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर सुर सेवा कराऊं, पति रकुल के आय सुअनुसर हो। अति सनय सब सखिन सयानी, नारी धर्म सिखावन मधुबानी। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख कर उनकी आज्ञा का पालन करना। श्यानी सखियां अत्यंत स्नेही की बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखा लाती हैं। सादर सकल कुमारी समुझाई, रानी ने बार बार उल्लाई। बहोरी बहोरी भटाई मत भारी, कहाई बेरंची रची कहत नर नारी। आदर के साथ सत्पुत्रियों को समझाकर रानी ने बार बार उन्हें हृदय में लगाया। माता फिर बेटी और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा। तई ही अप्सर भाई सहित रामा, राम भानु कुल के तुसिया रामा। चले जनक मंदिर मुद्रित रामा, विदा का रावण ही तुसिया रामा। उसी समय स्वरूप वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों से प्रसन्न होकर पिता कराने के लिए जनकपुर के महल को चले। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम प्रभु।